करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिस्कस करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट देखेंगे। इक्वेशन, सबसे पहले इक्वेशन हमें पता होना चाहिए कि इक्वेशन क्या है। इक्वेशन इज अ स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी बिटवीन टू एक्सप्रेशन इज कॉल्ड, ठीक है, इसे मेंबर भी कहते हैं। ये आपके पास इक्वेशन होती है। इक्वेशन आपके पास ऐसे स्टेटमेंट होती है, ठीक है, जिसके लेफ्ट एंड राइट साइड पर आपके पास कुछ ना कुछ टर्म्स हों। लाइक ये आपके पास है 5x इज इक्वल टू 9। ये आपके पास ऐसी स्टेटमेंट है जो इन दोनों टर्म्स को सेपरेट कर रही है इक्वालिटी से। ये आपके पास इक्वालिटी है, ठीक है। इन दोनों टर्म्स या इन दोनों को टर्म्स कह लें, एक्सप्रेशन कह लें, इन दोनों एक्सप्रेशन के बिटवीन आपके पास क्या है, इक्वालिटी है। तो इस टाइप की जो स्टेटमेंट होगी वो आपके पास इक्वेशन होगी। ax प्लस बी इज इक्वल टू 0, इसको भी हम इक्वेशन कह सकते हैं, ठीक है। ये भी आपके पास इक्वेशन है, ये भी आपके पास इक्वेशन। अब ये कह लें कि आपके पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो, इस टाइप की जो इक्वेशन हो, ठीक है। लेफ्ट साइड पर भी आपके पास कोई एक्सप्रेशन हो सकती है और राइट साइड पर भी आपके पास कोई एक्सप्रेशन हो सकती है, ठीक है। इन दोनों को आप यानी कि लेफ्ट और राइट को क्या चीज़ आप इनके दरमियान में क्या है, इनके दरमियान में अगर इनक्वालिटी आ जाए, ये आपके पास इक्वल की सिंबल आ रही है, इनक्वालिटी आ जाए, तो इस टाइप के जो आपके पास एक्सप्रेशन होगी या स्टेटमेंट होगी उसे हम इक्वेशन कहेंगे। और ये आपके पास इन दोनों को मेंबर्स भी कहते हैं, इक्वेशन कह लें या मेंबर्स कह लें, दोनों। उसके बाद इक्वेशन की टाइप्स होती हैं, जिसमें से सबसे पहली टाइप्स है कंडीशनल इक्वेशन और सिंपली इक्वेशन, ठीक है। या तो आप इसे कंडीशन इक्वेशन कह लें या आप इसे सिंपली इक्वेशन कह लें, ठीक है। दोनों का मीन सेम है, ठीक है। कंडीशनली कह लें या सिंपली कह लें। अच्छा, ये होती क्या है? एन इक्वेशन विच इज ट्रू फॉर ओनली सर्टेन वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स इन्वॉल्विंग इज कॉल्ड कंडीशनल इक्वेशन और सिंपली इक्वेशन। आप इसे कह लें कि जो x की वैल्यूज निकालेंगे, आपके पास जो अननोन वेरिएबल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपके पास स्टेटमेंट है ax प्लस by इज इक्वल टू c। ये आपके पास एक इक्वेशन है, ठीक है। इक्वेशन क्यों है? क्योंकि इसमें आपके पास इक्वल का सिंबल आ गया, इस वजह से ये इक्वेशन है। इसमें जो वेरिएबल कितने आपके पास x एंड y वेरिएबल, जिस तरह हमने फर्स्ट चैप्टर में मैट्रिक्स इक्वेशन में जो सोल्व किया था, x1 x2 वैल्यूज निकाली थी, वो भी आपके पास क्या थे? अननोन वेरिएबल थे। ये भी आपके पास क्या है? अननोन वेरिएबल्स है, इनकी वैल्यूज आपको नहीं पता क्या है, ठीक है। इनकी वैल्यूज आप जो आपके पास मेथड गिवन होंगे, कोई सुइटेबल मेथड को अप्लाई करते हुए इनकी वैल्यूज निकालेंगे, ठीक है। इनकी एक वैल्यूज जो आ जाएंगी आप इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, ठीक है। अगर वो इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाए तो उसको हम क्या कहेंगे? वो आपके पास कंडीशनल इक्वेशन है या सिंपली इक्वेशन। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यूज लिख दूं, अगर आपके पास 5x इज इक्वल टू 6 कोई इक्वेशन है, ठीक है, इसको हम सोल्व कर रहे हैं, इसमें हमने x की वैल्यूज निकालनी है, तो x इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा? आपके पास आ जाएगा 6/5। आपके पास ये क्या आ गया? x की वैल्यूज आ गई, ठीक है। इसकी वैल्यूज को, इस इक्वेशन को आप इक्वेशन 1 कह लें, ठीक है। जो x की वैल्यूज आई है इसमें पुट कर दें, पुट करेंगे x की वैल्यूज को, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? 6/5 इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। ये आपके पास कैंसल आउट हो गई, 6 इज इक्वल टू 6, यानी कि आपके पास यहाँ से क्या कह सकते हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो इट्स मीन ये आपके पास कौन सी इक्वेशन थी? ये आपके पास, इसे हम नेम देंगे सिंपली इक्वेशन का या कंडीशनल इक्वेशन की, ठीक है। ये जो आपके पास कॉन्सेप्ट होता है, ये यहाँ तो हम इसको कहेंगे ये आपके पास सिंपली इक्वेशन है, या तो हम इसे कहेंगे ये आपके पास कंडीशनल इक्वेशन है कि x की कोई भी वैल्यूज वेरिएबल होंगे, उनकी आपने वैल्यूज फाइंड की। अच्छा, यहाँ पर वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स का मतलब क्या है? वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स का मतलब यहाँ पर क्या है? अननोन्स वेरिएबल्स जो होते हैं वो यहाँ पर क्या थे? फिलहाल यहाँ पर आपके पास थे x एंड y, और जो ये एग्जांपल थी आपके पास, इसमें आपके पास जस्ट x था, मैंने एक इक्वेशन ली, ठीक है,
एक इक्वेशन ली, उसमें से x की वैल्यूज निकाल कर इसमें पुट किया, लेफ्ट राइट इक्वल हो गए, तो ये आपके पास ये जो इक्वेशन 1 थी उसे हम क्या कहेंगे, कंडीशनल इक्वेशन कहेंगे या सिंपली इक्वेशन कहेंगे। उसके बाद आपके पास इसकी सेकंड टाइप आती है लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन कैसी होती है? ये ऐसी इक्वेशन होती है, लीनियर इक्वेशन इन दी वेरिएबल x कैन बी रिटन x, जिस ये देखें ये आपके पास लीनियर इक्वेशन इस फॉर्म में होती है। अच्छा, इसमें रिस्ट्रिक्शन क्या होती है? इसमें रिस्ट्रिक्शन ये होती है कि आपके पास a इक्वल नहीं होना चाहिए 0 के, ठीक है, और a एंड b आपके पास क्या होते हैं, a एंड b दोनों आपके पास कांस्टेंट होते हैं, कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। अब जिसमें आपके पास वेरिएबल आ जाए, वेरिएबल की पावर 1 हो, वो आपके पास क्या होगी, लीनियर इक्वेशन होगी। इस टाइप की इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। अब यहाँ पर आपको भी आ रहा है कि x की कोई पावर नहीं है, इसकी पावर 1 है, इट्स मीन ये क्या होगी, आपके पास लीनियर इक्वेशन होगी। और इसमें रिस्ट्रिक्शन क्या है, इसमें a आपके पास 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये आपके पास क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। अब यहाँ से देखें, ये आपके पास है 5x इज इक्वल टू 0, ये लीनियर इक्वेशन है कि नहीं है? अच्छा, लीनियर इक्वेशन की डेफिनेशन की तरफ जाएंगे। लीनियर इक्वेशन में हमारे पास इस टाइप की इक्वेशन होती है जिसमें वेरिएबल की पावर 1 हो। इसमें हम देखें वेरिएबल की पावर 1 है, जी बिल्कुल 1 है, वेरिएबल इसकी पावर 1 है, ये एग्जांपल है, ठीक है। ये मैंने 5x इज इक्वल टू 0 लिखा है, तो ये वाकई इसकी वेरिएबल की पावर 1 है, ये इक्वेशन लीनियर है। अच्छा, लीनियर में हमने एक और चीज देखा था, ये लीनियर इक्वेशन है, इसमें देखा था कि ये जो आपके पास a है इक्वल ना टू 0 होना चाहिए। अब हम इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से कंपेयर कर लेते हैं। अच्छा, a इसमें क्या है, ये a था ना, तो इस इक्वेशन में a आपके पास क्या है, इस इक्वेशन में a आपके पास 5 है, और b था उसके बाद, यहाँ पर b आपके पास क्या है, 0 है, तो इट्स मीन इसमें जो a है वो इक्वल ना टू 0 है, ठीक है, और जो वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहा है x उसकी पावर 1 है, तो इट्स मीन ये आपके पास कौन सी इक्वेशन है, ये आपके पास लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। सेकंड एग्जांपल देखते हैं। सेकंड एग्जांपल में आपके पास जो इक्वेशन है वो इस फॉर्म में है, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये आपके पास लीनियर इक्वेशन है कि नहीं, हमने बताना कि ये इक्वेशन जो आपके पास गिवन है लीनियर है नहीं है। सबसे पहले हमने क्या देखना है, जो भी वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहा है उसकी पावर क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, तो इस इक्वेशन में इसकी पावर क्या है, 1 है, ओके हो गया। उसके बाद क्या था कि a आपके पास वो 0 नहीं होना चाहिए, तो यहाँ से हम देख लेते हैं a क्या है। अगर इस इक्वेशन को आपने इस जो जनरल इक्वेशन है, ये जनरल इक्वेशन है लीनियर की, जनरल फॉर्म क्या है, कोई स्टैंडर्ड फॉर्म दे दी है, ठीक है ना, जिससे वजह से हमें पता चल गया कि ये लीनियर इक्वेशन है, तो इसको हम जब कंपेयर करेंगे तो हमें पता इजीली पता चल जाएगा कि कौन सी इक्वेशन लीनियर है, कौन सी इक्वेशन लीनियर नहीं है, ठीक है। अब इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से कंपेयर करें तो ये आपके पास यहाँ पर a क्या है, 2 है, और b क्या है, b आपके पास -3 है, ठीक है, a 2 है, b आपके पास क्या है, -3 है, तो यहाँ पर a क्या है, इक्वल नॉट टू 0 है, ठीक है। दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई है, फर्स्ट के इसकी पावर 1 है, दूसरा इसका a इज इक्वल नॉट टू 0 है, फिर हम कह सकते हैं ये जो गिवन इक्वेशन है वो आपके पास कौन सी है, लीनियर इक्वेशन। इक्वेशन इसे क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें ये वाला आपके पास इक्वल आ गया। अच्छा, अब यहाँ पर था कि a इज इक्वल नॉट टू 0 होना चाहिए, अगर हम a इज इक्वल टू 0 करके देख लें तब ये क्या बनेगा, अगर इस इक्वेशन में गिवन इक्वेशन में अगर a को हम 0 पुट कर दें, ठीक है, a की जगह 0 लिख दें, ये x आ जाएगा, प्लस b इज इक्वल टू 0, तो ये तो आपके पास आ गया b इज इक्वल टू 0। यहाँ पर तो कोई ऐसा वेरिएबल नहीं है जिसकी पावर 1 हो, ये तो कांस्टेंट है जो आपके पास क्या आ गया, इक्वल टू 0 के इक्वल आ गया, ठीक है ना, ये तो इक्वल टू 0 आ गया। इस वजह से वो कहते हैं
कि लीनियर के लिए आपके पास जो वेरिएबल के साथ कोफिशिएंट है जिसे हम ए कह रहे हैं वो इक्वल नॉट टू 0 होगा, तब हम कहेंगे ये इक्वेशन आपके पास लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, एग्जाम्पल में क्या देखा था, पहले हमने लिखा था 5x इज इक्वल टू 0, इसको देखना था कि ये लीनियर है कि नहीं है। इसमें सबसे इजी है कि आपके पास कोई वेरिएबल आ रहा हो, उसकी पावर 1 हो, ठीक है, और साथ में क्या हो, ए आपका 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो वो आपके पास लीनियर इक्वेशन होगा। अब यहाँ पर 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ये भी आपके पास क्या है, ये भी आपके पास लीनियर इक्वेशन होगा। अब देख लें यहाँ पर, अगर मैं ये लिखूँ 0x प्लस 5 इज इक्वल टू 6, ये लीनियर इक्वेशन है कि नहीं है? बताएं आप लोग बताएं, ये इक्वेशन लीनियर है कि नहीं है? मैसेज कर सकते हैं, बताएं, शाबाश, मैसेज में बता दें ये इक्वेशन लीनियर है नहीं है। कुद्दुस नवाज, ओके, सिद्रा जी ठीक है, अमतुल, ओके, मारिया, ठीक है, वेल डन, आपकी आंसर सही है। ये आपके पास इक्वेशन लीनियर नहीं है। क्यों लीनियर नहीं है? अच्छा, इसमें एक तो हमारे पास 2 हो गई, इसकी पावर 1 है, ठीक है, वो तो ठीक है। जब हमने ए की तरफ आना है, ए इसमें 0 है। लीनियर के लिए क्या है, लीनियर के लिए ये कंडीशन है कि ए इक्वल ना टू 0 हो। इस वजह से हम इस इक्वेशन को नहीं कह सकते ये लीनियर है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, नॉट लीनियर। वेरिएबल के साथ जो भी आपके पास कांस्टेंट आ रहा हो वो 0 नहीं होना चाहिए, बस ये देख, ठीक है। एक तो पावर 1 होनी चाहिए, दूसरा 0 नहीं होना चाहिए। जो आपके पास वेरिएबल है उसके साथ जो कांस्टेंट आ रहा है वो 0 नहीं होना चाहिए। इसके बाद इसकी थर्ड टाइप्स है जिसे हम वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह रहे हैं, और मेन टॉपिक भी हमारे पास इसी पर है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर है। अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द वेरिएबल एक्स हैज द फॉर्म, ठीक है। अब इसमें पावर इंक्रीज कर दी है, इसमें पावर क्या आ गई है, इसमें पावर आपके पास 2 आ गई है, ठीक है। ये इसकी पावर है, इसे डिग्री भी बोलते हैं, इसे डिग्री के नहीं, पावर को डिग्री भी बोलते हैं, ठीक है ना। जिसकी डिग्री 2 हो वो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसकी भी वही रिस्ट्रिक्शन है जो लीनियर की थी कि ए बी एंड सी आपके पास कांस्टेंट होंगे, और जो आपके पास ए है वो 0 नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सेकंड नेम है, इसे हम सेकंड डिग्री पोलिनोमियल भी बोल, क्योंकि ये पोलिनोमियल से मैच हो रही है तो इसे हम सेकंड डिग्री पोलिनोमियल भी बोल सकते हैं, और लीनियर इक्वेशन को हम फर्स्ट डिग्री पोलिनोमियल भी बोल सकते हैं। जिनकी स्क्रीन शो नहीं ना हो रही वो लीव करके दोबारा ज्वाइन करें, आई थिंक उनका कनेक्टिविटी इशू ना हो। अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बता रही थी मैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? ये ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें आपके पास डिग्री 2 हो, यानी कि जो आपके पास अननोन वेरिएबल है उसमें हाईएस्ट पावर हो। हाईएस्ट पावर कौन सी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। तो आपके पास उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कहेंगे और सेकंड डिग्री पोलिनोमियल भी कह सकते हैं। इसमें हमारे पास ये रिस्ट्रिक्शन है कि आपके पास जो ए है वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अगर इसमें ए 0 करके देख रहे हैं, अगर इसमें ए 0 हो जाए, अगर ए इसमें 0 ले लें इस गिवन इक्वेशन में, ये आपके पास सेकंड ऑर्डर, ये आपके पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें अगर ए को 0 कर लें पुट, ठीक है, तो यहाँ पर ए की जगह 0 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अच्छा, ये टर्म आपके पास 0 हो जाएगी, तो रेस्ट ऑफ टर्म आपके पास आ जाएंगी बी एक्स प्लस सी। अब ये देखें, अब जब हमने ए 0 रखा तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहा, क्या रह गया, ये आपके पास लीनियर इक्वेशन बन गई। इस वजह से उसने ये कहा है यहाँ पर
कि ए हमारे पास ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो आपके पास ए है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, तभी हम वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में आएगी। अदरवाइज अगर ए ज़ीरो होता तो वो किस में लिखी जानी थी, वो लीनियर बन जानी थी। अच्छा, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की थोड़ी सी एग्जांपल देखें, इसे हम कंपेयर करेंगे कि जो आपके पास गिवन एग्जांपल है उसमें ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, इसी तरह सो ऑन। फर्स्ट एग्जांपल है आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अच्छा, ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन है। फर्स्ट एग्जांपल इसमें है कि ये इक्वेशन है। इक्वेशन क्यों है? क्योंकि इसमें इनक्वालिटी है, ठीक है ना, ये इनक्वालिटी है। उसके बाद ये आपके पास इसमें जो आपके पास वेरिएबल की पावर 2 है, इट्स मीन ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हम कहेंगे ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक है क्योंकि इसकी जो पावर है वो 2 है। उसके बाद क्या था, ए इक्वल नॉट टू 0 होना चाहिए। तो हम देख लेते हैं ए इक्वल नॉट टू 0 है कि नहीं है। तो यहाँ पर जो ए है वो आपके पास क्या है, ए 1 है, इसमें बी क्या है, बी -7 है, और इसमें सी क्या है, सी आपके पास 10 है। ये आपके पास फुल फॉर्म बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना। इसमें ए इज इक्वल नॉट टू 0 है, ठीक है। और जो इसकी पावर है, पावर इसमें क्या थी, 2 थी। तो इसमें हम इसे कह सकते हैं ये जो आपके पास एग्जांपल 1 है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके बाद हम सेकंड एग्जांपल देखते हैं। सेकंड एग्जांपल में आपके पास जो इक्वेशन है वो गिवन है 6x² प्लस x -15 इक्वल टू 0। ये आपके पास इक्वेशन गिवन है। तो इससे सबसे पहले मेन पार्ट है कि आपके पास जो ओरिजिनल फॉर्म है, जिसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, वो लिख लें एक साइड पर। उसे आप कंपेयर करेंगे तो इजीली आप बता सकते हैं कि कौन सी इक्वेशन लीनियर है तो कौन सी इक्वेशन आपके पास क्वाड्रेटिक है। अच्छा, अब इसमें से ए देखें, इस इक्वेशन में ए आपके पास क्या गिवन, ए आपके पास इस इक्वेशन में 6 है इक्वल नॉट टू 0, फर्स्ट कंडीशन तो फुलफिल होगी, ठीक है। बी आपके पास यहाँ पर 1 है, और जो सी है, सी आपके पास यहाँ पर -15 है। ऑलराइट, तो इट्स मीन इसमें आप देखें इसकी पावर जो है, वेरिएबल की पावर क्या है, 2 है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं ये इक्वेशन आपके पास क्या है, ये आपके पास क्वाड्रेटिक है। ठीक है, ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। अब आपने क्या करना है, अब मैंने जितनी भी एग्जांपल्स लिखनी है उसमें से आपने ए बी सी बताना है और बताना है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, ठीक है। रेडी हो जाए। फोर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे, इसमें ए बी सी क्या है और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। 3x² माइनस x इज इक्वल टू 0, x² is equal to 4. And what about these two equations?
इसके बारे में क्या है, ये तो सबने ऑलमोस्ट ठीक बता दिया है, सबके आंसर करेक्ट है। इसके बारे में क्या है? ओके, अमन तुल आपने भी ठीक, अमतुल आपने भी ठीक बताया है। कुद्दुस नवास ओके, और 4 सॉरी 5 कश्यप ओके। ठीक है, महानूर जफर यहाँ उसकी वैल्यू है क्वाड्रेटिक है सेकंड। ओके चलें ठीक है, अब आ जाएं इसके आंसर की तरफ। आप लोगों ने जो दिए हैं काफियों के काफी मैच हो रहे थे, करेक्ट थे। आप लोग इंटेलिजेंस स्टूडेंट हैं। चले अब जो आपके पास थर्ड एग्जांपल है, इसमें आपके पास फर्स्ट क्या है, इसकी पावर 2 है, तो इट्स मीन ये आपके पास पहली कंडीशन फुलफिल हो। दूसरी आपके पास क्या है, यहाँ पर a की वैल्यू 4 है, और जो आपके पास b है वो आपके पास 5 है, और जो c है वो आपके पास 3 है। तो इट्स मीन ये इक्वेशन भी आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ठीक है। अब ये आपके पास 4 एग्जाम्पल है, इसमें आपके पास जो वेरिएबल की पावर 2 है, फर्स्ट कंडीशन फुलफिल होगी। अब सेकंड की तरफ आ गई, ए इस इक्वेशन में आपके पास 3 है, और जो बी है वो आपके पास -1 है, और जो सी है वो आपके पास यहाँ पर 0 है। तो इट्स मीन ए इक्वल आर टू 0 है, तो ये आपके पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सेकंड कंडीशन भी फुलफिल होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसके बाद लास्ट एग्जांपल आपके पास x स्क्वायर इज इक्वल टू 4। x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, x स्क्वायर -4 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, ये आपके पास पॉजिटिव 4 था, यहाँ पर आ गया तो नेगेटिव हो गया। तो ये आपके पास x स्क्वायर -4 इज इक्वल टू 0, ये हमने पूरी स्टैंडर्ड फॉर्म बना ली। आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी, वो ये थी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ये मैंने उसी ही फॉर्म में लिखा है कि आपके पास यहाँ पर 4 था, इसे मैं यहाँ पर ले गई, पॉजिटिव था तो यहाँ पर गया नेगेटिव हो गया, तो ये आपके पास स्टैंडर्ड इक्वेशन आ गई। अब यहाँ से हमने देखना है कि ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं है। तो यहाँ पर इसकी वेरिएबल की पावर आपके पास 2 है, फर्स्ट कंडीशन तो फुलफिल होगी। सेकंड देखते हैं, ए यहाँ पर 1 है तो सेकंड कंडीशन भी फुलफिल होगी। बी इस इक्वेशन में 0 है क्योंकि यहाँ पर एक्स का वेरिएबल नहीं है, और यहाँ पर जो सी है ये आपके पास -4 है, तो ये इक्वेशन भी आपके पास क्या है, क्वाड्रेटिक है। बट इसे हम इनकम्प्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। तो क्यों, इसकी आगे चलें, इसकी डेफिनेशन देखें। अब ये देखें, ये आपके पास इनकम्प्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी होती है, अगर आपके पास a इज इक्वल टू 0 हो जाए एंड b इज इक्वल टू 0 हो जाए, तो उस फॉर्म में आप इसे कह सकते हैं कि इस टाइप की जो इक्वेशन होती है वो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। अगर आपके पास एक टाइम में अगर आप इस तरह की भी इक्वेशन हो सकती हैं कि जिसमें b 0 हो जाए, या जिसमें c 0 हो जाए, या जिसमें दोनों इक्वेशन 0 हो जाए, ठीक है, तो ये आपके पास
इस तरह की जो आपके पास इक्वेशन होती हैं वो आपके पास। अच्छा, इनकम्प्लीट की क्या डेफिनेशन ले सकते हैं? इनकम्प्लीट में आपके पास है कि आपके पास बी भी जीरो होना चाहिए और सी भी जीरो होना चाहिए, ठीक है। और कुछ आपके पास इक्वेशन ऐसी होती हैं जिसमें आपके पास एक टाइम में बी भी जीरो होता है और एक टाइम में सी भी जीरो होता है। ये आपके पास इनकम्प्लीट फॉर्म की टाइप है जिसे हम प्योर करेंगे, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, उसे हम प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। फर्स्ट एग्जांपल देखें, जिस तरह ये है आपके पास 3x² इज इक्वल टू 0। अच्छा, इसकी जो पावर है आपके पास 2 है, 2 की वजह से इसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बोलेंगे। अब इसमें देख लेते हैं कि a क्या है। इसमें जो a की वैल्यू है वो आपके पास क्या है, ये आपके पास a की वैल्यू 3 है और b आपके पास यहाँ पर क्या है, यहाँ पर b भी आपके पास 0 है और c भी क्या है, c भी आपके पास यहाँ पर 0 है। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको आपने कहना है इनकम्प्लीट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है लेकिन हम क्या कहेंगे, इनकम्प्लीट। ये भी आपके पास इनकम्प्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। इसमें बेशक आप ये कंफ्यूज ना हो, ये भी इनकम्प्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की टाइप है। इसे आप बोलेंगे इनकम्प्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब यहाँ से आपको पता चल जाएगा जिस इक्वेशन में एट अ टाइम बी भी 0 हो रहा हो, सी भी 0 हो रहा हो, तो वो इक्वेशन आपके पास क्वाड्रेटिक है, लेकिन टाइप कौन सी हो जाएगी, इनकम्प्लीट में आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ से एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जिसे 7x² माइनस 2x इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये आपके पास क्वाड्रेटिक तो है, अब आपने बताना है ये कौन सी टाइप की क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। प्योर में आपके पास एक 0 होगा, या तो बी या तो सी, ठीक है ना। तो बी सी को जो दोनों एट अ टाइम हो जाए तो वो आपके पास इनकम्प्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो ये आपके पास क्या है, यहाँ पर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है, ए आपके पास यहाँ पर 7 आ जाएगा और ये आपके पास जो बी है वो आपके पास 0 हो जाएगा और जो आपके पास सी है, सॉरी बी आपके पास यहाँ पर -2 है, बी आपके पास एक इक्वेशन में -2 है क्योंकि वेरिएबल एक्स है, और जो सी है, सी की वैल्यूज आपके पास नहीं है, सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से और भी टाइप्स काफ़ी हैं इसकी लिख सकते हैं। एक तो ये x² इज इक्वल टू 4 ये ऊपर कर चुके हैं। इसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की फर्दर डिटेल है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट एंड ज़ीरो मीन्स क्या है, इसके रूट एंड ज़ीरो भी डिस्कस करते हैं, वो क्या होते हैं, रूट एंड ज़ीरो क्या होते हैं। ये आपके पास गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको जब आप सोल्व करते हैं इसमें हमारे पास वेरिएबल्स आते हैं x, क्योंकि इसमें जो एक ही फॉर्म में या तो x की फॉर्म में लिखा होगी इक्वेशन या तो y की फॉर्म में, जिस भी फॉर्म में आपके पास लिखी हो, ठीक है। ये आपके पास एक मिनट, आपने क्या पूछा है,
देखिए यहाँ पर तो फिलहाल आपको मैं कॉन्सेप्ट दे रही थी क्वाड्रेटिक का, तो हमने उसके अकॉर्डिंग चीज़ें देखी हैं। इस इक्वेशन में हम इनकम्प्लीट नहीं देख रहे, ना ही प्योर देख रहे। तो जहाँ पर जस्ट आपके जितना क्वेश्चन पूछा गया उतना ही आपने देना है। फर्दर आगे क्या किया, आगे डिटेल्स दी है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन इनकम्प्लीट भी हो सकती है, प्योर भी हो सकती है। ठीक है, आगे ये इसकी डिटेल है कि क्वाड्रेटिक के टाइप डिस्कस किए हैं। प्योर को इनकम्प्लीट कह सकते हैं, क्यों नहीं कह सकते, हो इनकम्प्लीट हो सकती है। अब उसके बाद ये फर्दर टाइप्स है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कह लें या जीरो कह लें, या सोल्यूशन भी, आप सोल्यूशन का वर्ड यूज़ करते हुए आ रहे हैं, सोल्यूशन भी इसे बोल सकते हैं। आपके पास ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकंड ऑर्डर इक्वेशन गिवन है, इसे आपने क्या कहना है, ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको जब आपने सोल्व करना है तो एक्स की वैल्यूज आएगी, क्योंकि इसका ऑर्डर 2 है तो इट्स मीन इसमें जो आपके पास एक्स की वैल्यूज होंगी वो 2 आएंगी। ठीक है ना, अगर इसका ऑर्डर 3 होता तो वहां पर आपके पास एक्स की वैल्यूज 3 आनी थी। फिलहाल यहाँ पर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिस्कस कर रहे हैं, तो इट्स मीन हमने एक्स की वैल्यूज 2 टाइम निकाली हैं, टू आपके पास 2 एक्स की वैल्यूज आएंगी। अच्छा, अब रूट क्या होते हैं, यहाँ रूट कह लें या आप इसे सोल्यूशन भी कह सकते हैं, जीरो भी कह सकते हैं। जो भी आपके पास x की वैल्यूज निकलेगी, अगर वो x की वैल्यूज इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे तो हम कहते हैं कि ये x की वैल्यूज इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है, रूट भी हो सकता है। या तो आप ये कह लें, इज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हिच सेटिस्फाइज द इक्वेशन, दीज वैल्यूज ऑफ x इज कॉल्ड जीरो रूट ऑफ द इक्वेशन। अगर आपने ये डेफिनेशन नहीं आपको मेमोराइज हो रही तो ये भी कर सकते हैं, द सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन इज कॉल्ड रूट। ठीक है ना, जो आपके पास सोल्यूशन होता है इक्वेशन का उसे हम रूट भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल की तरफ आ जाए। ये आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस 9, ये एक मैंने इक्वेशन लिखी है जिसे मैंने कह दिया कि ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो अब हमने इसमें एक्स की वैल्यूज निकालेंगे, इसमें x की वैल्यूज निकालेंगे, तो देखने x की वैल्यूज क्या आती हैं। अच्छा, यहाँ पर आप कर लें, इसे तो से चेंज कर लेते हैं, इजी एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0 कर लें। ये आपके पास इक्वेशन है जिसे मैंने कह दिया ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन लिख ली है। जीरो को रूट भी कहते हैं, वही है ना, इसके 3 नेम है, रूट कह लें, जीरो कह लें, सोल्यूशन कह लें, कुछ और कुछ भी कह सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर आपके पास ये क्या है, इक्वेशन गिवन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। अब इसका हमने क्या फाइंड करना है, हमने देखना है इसका रूट है कि नहीं है, इस इक्वेशन के जो आपके पास वैल्यूज निकलेंगी हैं कि नहीं। अब यहाँ पर पावर इसकी 2 इट्स मिक्स, हमने x की वैल्यू 2 निकालनी है। ठीक है ना, इट्स मीन x1 और x2, x की वैल्यूज हमारे पास 2 आएंगी क्योंकि इसकी पावर 2 है। अब देख लेते हैं इसकी x की वैल्यूज 2 आती हैं कि नहीं आती। इसे सॉल्व करेंगे, -9 है, वहां पर जाएगा +9 होगा। स्क्वायर रूट को कैंसिल आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, स्क्वायर रूट ले लिया, स्क्वायर को खत्म करने के लिए हमने स्क्वायर रूट अप्लाई किया, दोनों साइड पर अप्लाई करेंगे, जस्ट एक साइड पर नहीं अप्लाई करेंगे। अच्छा, ये आपके पास किसके इक्वल होता है, ये आपके पास होता है मोड एब्सोल्यूट वैल्यू जिसे कहते हैं एक्स स्क्वायर ओवर एक्स, ये आपके पास होता है, ये किसके इक्वल होता है, एक्स मॉड के इक्वल होता है। ठीक है ना, जब हम मोड ओपन करते हैं तो आपके पास प्लस माइनस एक्स आता है, ये वाली जिसे आप कहते हैं ना कि नेगेटिव एक्स की मोड वैल्यू आपके पास पॉजिटिव हो जाती है, तो वो ये इसके पॉइंट ऑफ व्यू से कहते हैं, ये हम फार्मूला अप्लाई करते हैं। आप देख लें, बेशक -5 है, एक्स की जगह -5 करें, स्क्वायर करें, इसका स्क्वायर रूट लें तो ये आपके पास +25 आ जाएगा, स्क्वायर रूट ले, ये इस तरह से आपके पास +5 आता है मोड एब्सोल्यूट वैल्यू कह लें या मोड कह लें, जिससे भी आपने इसे याद किया हो। ठीक है,
तो ये आपके पास क्या है, ये किसके इक्वल होगा, इसे हम लिख सकते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x 9। अच्छा, अब इसे जब ओपन करेंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइन आएंगे, और 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3 होगा, तो ये 3 आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास आ गया। जब हमने मोड ओपन किया तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यूज आती हैं। आप इसे डायरेक्टली वे में भी कर सकते हैं मेमोराइज, कि आपने जिस तरह यहाँ पर स्क्वायर रूट अप्लाई की है, ये जो स्क्वायर रूट अप्लाई किया है, तो जब आपने 3 ओपन करना है तो आप इसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं +-3। ये जस्ट मैंने लॉजिक बताई है कि ये +-3 कैसे आता है। ठीक है ना, इसके बाद आप ये भी लिख सकते हैं, जब स्क्वायर रूट ओपन किया तो +-3 लिख लें। तो यहाँ पर एक x की वैल्यूज आपके पास +3 आ गई, और सेकेंड x की वैल्यूज आपके पास -3 आ गई। ठीक है, अब ये वैल्यूज तो आ गई हैं, अब हमने देखना है कि ये इक्वेशन का रूट है कि नहीं है। रूट ये होते हैं ना कि आपके पास उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे तो हम कहेंगे वो इसका सॉल्यूशन है, या वो इस इक्वेशन का रूट है। अच्छा, यहाँ पर स्पेस नहीं है तो थोड़ी सी स्पेस बना लेते हैं। ठीक है, आपके पास इक्वेशन थी ये वाली, इसे इक्वेशन 1 कह लें। इस इक्वेशन 1 में सबसे पहले हम पुट करते हैं x इज इक्वल टू 3। ठीक है ना, x की जगह हम सबसे पहले पुट करेंगे 3। अब हमने देखना है कि 3 इसका रूट है कि नहीं है, 0 है कि नहीं है। रूट भी कह लें, सोल्यूशन भी कह लें, जो वर्ड यूज करना है कर लें। आप कह लेंगे सोल्यूशन के 2 नेम और भी हैं, सोल्यूशन को किसी और नेम से भी हम बुला सकते हैं। अब ये अब x की जगह हमने क्या करना है 3 पुट करना, तो ये इक्वेशन 1 आपके पास क्या थी, x स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो ये आपके पास 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9 हो जाएगा। 3 3 जा 9 होता है, 9 इज इक्वल टू 9। कि आपके पास यहाँ से क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, तो इट्स मीन 3 इसका रूट है। ठीक है, अगर ये दोनों इक्वल ना होती तो हमने कहना था कि 3 इसका रूट नहीं है। अब यहाँ पर क्या है, दोनों इक्वल आ गए हैं, तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, यहाँ पर हम ये कहेंगे जो 3 है वो इसका रूट है। अब हम चेक कर लेते हैं फॉर x इज इक्वल टू -3 के लिए। हम देखते हैं दूसरा जो आपके पास सॉल्यूशन था उसका जो देखते हैं कि रूट है कि नहीं है। तो इसे भी हम वही इक्वेशन 1 में पुट करेंगे वैल्यूज, x की जगह -3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो इसका जब स्क्वायर रूट किया तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास आ गया 9 इज इक्वल टू 9। तो ये दोनों जो आपके पास सॉल्यूशंस निकले थे ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर गए हैं, तो हम कहेंगे ये इसका रूट है, ये हैज रूट, दिस डिफरेंशियल इक्वेशन हैज। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम 3 बेसिक टेक्निक है उससे सॉल्व करते हुए हम ये जिस तरह x1 x2 है ना इसकी वैल्यूज निकाल सकते हैं। ठीक है, मेथड फॉर सॉल्विंग quadratic equation, there are 3 basic techniques to solve a quadratic equation. First one है by factorizing, second one है by completing square, third one है by quadratic formula। ये 3 बेसिक टेक्निक है, इनको यूज करते हुए हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, रूट फाइंड आउट करेंगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर x1 और x2 हमने इन मेथड की हेल्प से निकालने हैं। सबसे पहले आपके पास जो मेथड है वो फैक्टराइजेशन का है। फैक्टराइजेशन में हमारे पास क्या होता है, ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है कंप्लीटिंग स्क्वायर, उसके बाद क्वाड्रेटिक फार्मूला। सबसे पहले हम जाते हैं सॉल्यूशन देखते हैं फैक्टराइजेशन से। सॉल्यूशन बाय फैक्टराइजेशन क्या होता है, फर्स्ट मेथड है इट इन्वॉल्व फैक्टरिंग द पॉलिनोमियल। यहाँ पर वो पॉलिनोमियल का वर्ड यूज कर रहा है, थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कह सकते हैं, इसे हम सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो कोई इतना नहीं है। इट मेक यूज फॉर द फैक्टर। ठीक है, आपके पास ये कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होगी, ठीक है, उसके फैक्टर आपके पास इस फॉर्म में होंगे, जिसे यहाँ पर उन्होंने फैक्टर कोई भी हो सकते हैं, यहाँ पर जनरल बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर ए बी की फॉर्म में कोई फैक्टर होंगे, उसे इक्वल टू 0 पुट करना है। अगर ये कंडीशन आपके पास इन फॉर्म ऑफ फैक्टर आ जाएगी तो वहां से हम उस फैक्टर को किस तरह लिख सकते हैं, वहां से हम उस फैक्टर को इस तरह से लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू 0। वहां से हम
इस जो आपके पास गिवन डिफरेंशियल गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको हम उसकी वैल्यूज निकाल सकते हैं इजीली से। अच्छा, ये मैं बता दूं ए बी इज इक्वल टू 0 से मीन्स क्या है। ए बी यहाँ पर वो फैक्टर रह रहा है। फैक्टर आपके पास कोई भी हो सकते हैं, जैसे कि x माइनस 2, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो वो ए बी किसको कह रहा है, ए बी वो इसी को कह रहा है, ए इसे कंसाइडर कर रहा है और बी इसे कंसाइडर कर रहा है कि इफ ए बी इज इक्वल टू 0 आपके पास इस फैक्टर इस तरह के आएंगे, दो फैक्टर होंगे, ठीक है, इस फॉर्म में आएंगे जो इक्वल टू 0 होंगे। तो इसे लिखने का क्या मेथड है, उसे क्या हम लिखेंगे ए इज इक्वल टू 0 और, ठीक है, और हम लिखेंगे बी इज इक्वल टू 0। इस तरह से हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। अच्छा, यहाँ पर ए क्या था, यहाँ पर आपके पास था x माइनस 2 x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और b आपके पास क्या था x माइनस 3 है, तो b की जगह x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये हमने पूरा फैक्टराइजेशन का मेथड है, ये टेक्निक है, लिख लिया। अब यहाँ से हम इजीली x की वैल्यूज निकाल सकते हैं। अब यहाँ से x की वैल्यूज क्या आएगी, आपके पास पॉजिटिव 2 आ जाएगी और यहाँ पर x की वैल्यूज आपके पास 3 आ जाएगी। आप देखिए आपके पास 2 वैल्यूज आनी चाहिए थी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की, तो ये 2 वैल्यूज आ गई हैं। ये आपके पास क्या था, फैक्टरिंग मेथड था। मेथड ये इस तरह का होता है। फैक्टरिंग मेथड क्या होता है कि आपके पास फैक्टर होंगे दो जो कि इक्वल टू 0 होंगे और इसे हम किस तरह कहेंगे, हम कहेंगे a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 0, इस तरह से हम लिखेंगे। इसकी एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल फर्स्ट है फैक्टरिंग मेथड की। आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अच्छा, इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है। हम कौन सा मेथड पढ़ रहे हैं, फैक्टरिंग मेथड से। तो सबसे पहले हमने इसके फैक्टर बनाने हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने इसके क्या बनाने हैं, फैक्टर बनाने हैं। तो इसके सोल्यूशन की तरफ आ जाए। थोड़ी सी फैक्टर की टेक्निक मैं आपको समझा देती हूँ। आपके पास गिवन डेटा है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब आपने क्या करना है, आपने इससे करना है कि जब आपने मल्टीप्लाई करें, अच्छा ये 10 इससे मल्टीप्लाई हुआ है तो 10x स्क्वायर आए। आप मल्टीप्लाई करें किसी दो फैक्टर को तो वो आपके पास क्या आना चाहिए, किसी दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई करें तो 10 बनना चाहिए। उन्हीं दो वैल्यूज को ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास 7 आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आप देख लें इसी इक्वेशन को, जो थोड़ा सा मैं यहाँ पर समझा देती हूँ। मल्टीप्लाई एक आप रख लें मल्टीप्लाई वाला एरिया, एक आप रख लें ऐड या सब्ट्रैक्ट वाला। ठीक है, अब आप ये निकाल लिया। कुछ स्टूडेंट है ना बेबी जिन्हें फैक्टर नान बनाने आते हैं, ठीक है, थोड़ा सा बताने थे। आपके सबके आंसर ठीक है, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा मैक्सिमम उनके लिए बता दूं जिन्हें मे भी सब किसी ने ना किया हो प्रीवियस क्लास में, जैसे ये 9th-10th में होते हैं, मैं बता देती हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर आपके पास क्या है, आपके पास यहाँ पर अगर 10 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 10x स्क्वायर मल्टीप्लाई करें 10x स्क्वायर आए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास -7x आना चाहिए। तो आपने ऐसी दो वैल्यूज ढूंढनी है, ठीक है। तो पहले हम देख लेते हैं, अगर मैं -5x को मल्टीप्लाई करूं -2x से तो ये आपके पास क्या आंसर आएगा, इसका आंसर आपके पास आता है 10x स्क्वायर, ठीक है। अब इन्हीं दोनों वैल्यूज को अगर मैं ऐड कर दूं, यहाँ पर आप ऐड करें -5x -2
ठीक है, ये दोनों ऐड होंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा -7x। ठीक है, इट्स मीन हमारे पास जो चीज़ें रिक्वायर्ड थी वो आ गई। हमें 10x² चाहिए था और -7x चाहिए, -7x चाहिए था, ये दोनों आ गई। तो हमारे पास फैक्टर क्या बनेंगे, हमारे पास कौन सी वैल्यूज़ हैं, वो हमारे पास ये वैल्यूज़ आई हैं, हम इन दोनों को लिखेंगे। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, x²। अब 7x की जगह हमने क्या लिखना है, -5x -2x। ठीक है, -5x -2x +10 = 0। ठीक है, ये हमने फर्स्ट स्टेप कर लिया, इसे आप कह लें फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप में हमने दो वैल्यूज ढूंढ ली हैं, जिसकी वजह से हमने क्या बनाने हैं, फैक्टर बनाने हैं। फैक्टर कितने बनेंगे, दो फैक्टर आएंगे आपके पास। ठीक है ना, a b = 0 था। अब यहाँ से हमने क्या करना, आप देख लें, इन दोनों वैल्यूज को लें और इन दोनों वैल्यूज को करें। अब इन दोनों वैल्यूज को हमने ये 4 वैल्यूज थी, इन दोनों वैल्यूज को हमने पेयर बना लिया है। अब यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, अब ये हम स्टार्ट करने लगे सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में हमने क्या करना है, कॉमन वैल्यूज लेनी है। इन दोनों वैल्यूज में से क्या कॉमन आ सकता है, इन दोनों वैल्यूज में से हम x कॉमन ले सकते हैं, एक x। ठीक है ना, x × x आपके पास क्या आता है, x² आता है। x y लिया तो ये आपके पास एक x यहाँ पे रह गया, माइनस यहाँ से तो एक बाहर चला गया, तो यहाँ पर क्या टर्म बची, 5 वैल्यूज आई। अब इन दोनों में से हम क्या कॉमन लें कि आपके पास x -5 आ जाए। अब यहाँ से हम ले सकते हैं -2 लेंगे, तभी आपके पास x -5 बनेगा। तो यहाँ से हमने क्या किया, -2 कॉमन लिया, तो यहाँ पर जो आपके पास जो वैल्यूज रहती बच की वो x हैगा, और यहाँ पर 2 लिया तो 2 5 और 10 होता है, और ये नेगेटिव है, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा -5। आपने ये याद रखना है कि जो आपके पास मिड वाली वैल्यूज है, ये वाले फैक्टर सेम होने चाहिए। ठीक है, तभी आप इसे फैक्टराइज मेथड a b = 0 की फॉर्म में लिख सकते हैं, अगर ये आपके पास सेम होंगे। अगर ये आपके पास सेम नहीं होंगे तो तब आप इसे नहीं लिख सकते। ठीक है, ये वाली आपने देखना है कि ये दोनों जो आपके पास हैं ये सेम होने चाहिए फैक्टर। ये आपके पास आ गया = 0, इसे आप = 0 लिख लें। अब थर्ड में क्या है, हम इसकी फैक्टर फॉर्म बना सकते हैं। फैक्टर फॉर्म क्या बनाएंगे, ये आ जाएगा x -2 एक आ जाएगा, और एक आपके पास आ जाएगा x -5 = 0। ठीक है, अच्छा, अब ये आपके पास फॉर्म बन गई ना। फैक्टराइजिंग का क्या था कि अगर आपके पास a b = 0 हो तो देन हम इसे राइट कर सकते हैं a = 0 एंड b = 0। इस तरह हम इसे लिख सकते हैं। तो ये आपके पास a है और ये आपके पास क्या है, b है, तो आप इसे लिख सकते हैं, इसे कंपेयर कर लें बेशक। ठीक है, तो फोर्थ स्टेप में हमने क्या करना है, अब हम इसे सोल्व करेंगे, इसके सोल्यूशन निकालने लगे हैं। तो a को हम लिखेंगे x -2 को 0 के इक्वल और जो आपके पास सेकंड फैक्टर है उसे हम लिखेंगे x -5 = 0। इसे सोल्व करेंगे तो आपके पास एक x की वैल्यूज 2 आ जाएगी, और जो सेकंड फैक्टर है उसकी वैल्यूज आपके पास +5 आ जाएगी। ये आपके पास 2 वैल्यूज हैं, x = 2 है और एक x = 5 है। ये हमने इसकी वैल्यूज निकाली है विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजिंग मेथड से हमने इसकी वैल्यूज निकाल ली है। इसके बाद हम चेक भी कर सकते हैं कि वाकई ये इसका सलूशन है या इसका रूट है कि नहीं है। तो हमारे पास जो गिवन डेटा था उसकी इक्वेशन क्या थी, वो थी x² -7x + 10 = 0। ये आपके पास इक्वेशन गिवन थी। अब इसमें सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं x = 2 के लिए। x = 2 के लिए देखते हैं कि इसके लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होती है राइट हैंड साइड के। तो यहाँ पर 2² -7(2) + 10 = 0। तो ये आपके पास बन जाएगी 4 - 14 + 10 = 0। अच्छा, ये आपके पास पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये आपके पास क्या हो जाएगा 4 + 10 10 + 4 आपके पास 14 हो जाएंगे। 14 - 14 = 0।
तो ये आपके पास क्या आ जाएंगे, ये पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल आउट, 0 इज इक्वल टू 0। तो इट्स मीन हमारे पास जो 2 है वो इसका रूट है। रूट लिखने लगे हैं। ठीक है, एक हमारे पास 2 तो आ गया है, वो इसका रूट है। अब हम देख लेते हैं कि 5 भी इसका रूट है कि नहीं है। तो x की जगह अब हम क्या पुट करेंगे, x की जगह 5 पुट करेंगे। अब हम चेक करने लगे हैं फॉर x इज इक्वल टू 5। तो 5 को पुट करके देख लेते हैं। हम देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होती है राइट हैंड साइड के। 7y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये 25 आ गया, ये आपके पास 35, ये आपके पास 10, 25 प्लस 10 35 माइनस 35 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास 0 इज इक्वल टू 0 हो गया। तो इट्स मीन ये आपके पास क्या है, इट्स मीन ये भी आपके पास सेटिस्फाई कर दिया। तो जो आपके पास 5 है वो भी क्या है, रूट है। तो रूट जब आपने लिखना है यहाँ सोल्यूशन सेट कह लें तो ये आपने इस तरह से लिखने हैं। ठीक है, कि 5 एंड 2 इसके रूट्स आ गए। आप अपनी मर्जी से इसे x1 कह लें, इसे x2 कह लें। ठीक है, डिफरेंट करने के लिए कि 2 रूट आए हमारे पास इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। जी आप लोगों के सबके आंसर ठीक थे। अब क्लास तो है ना 66 स्टूडेंट की क्लास है, तो आंसर सिर्फ 10 देने वाले होते हैं, तो फिर करवाना पड़ता है क्वेश्चन। आगे चलते हैं। बुक में इसमें क्वेश्चन होंगे, बुक में इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो आप इसे कर सकते हैं। ठीक है, अब हम सेकंड मेथड इसका देखते हैं। सेकंड मेथड इसका था आपके पास कंप्लीटिंग स्क्वायर का, और उसके बाद था आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती। ठीक है, कंप्लीटिंग स्क्वायर तब आपके पास यूजफुल होती है, तब हम उसकी तरफ जाते हैं जब आपके पास फैक्टर, जिस तरह हमने यहाँ पर फैक्टर बनाया ना, फैक्टर बनाना मुश्किल हो। ठीक है, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर उसी इक्वेशन का फाइंड किया जाता है जिसके फैक्टर बनाना मुश्किल है। ठीक है ना, अब जिनके फैक्टर बन रहे हों तो उसके लिए कंप्लीटिंग स्क्वायर करना इतनी जरूरी नहीं है। मैं कोई क्वेश्चन दोबारा इसका देख लेती हूँ, कोई करवा दूँ। स्क्वायर रूट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टर। मर्जी है, मैंने कहा इसे थोड़ी सी प्रेजेंटेशन के लिए, वैसे एज इट इज ना भी लिखे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसे कोई इशू नहीं होता, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लिख भी सकते हैं इस तरह। अच्छा, एक
ये भी क्राइटेरिया होता है इसका। फॉर एग्जांपल ये भी है, फैक्टर के लिए कर रही हूँ, ये फैक्टर की एग्जांपल है, ठीक है। ये मे भी बुक में ना हो, ये मैं अपने पास ही थोड़ा सा बता रही हूँ कि अगर इस टाइप का आए तो तब आपने किस तरह से फैक्टर बनाना। ये देखिए सेकंड क्वेश्चन, 7x स्क्वायर माइनस 5x इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आपके फैक्टर के लिए हमारे पास क्या है, हम आपके पास 3 टर्म्स होनी चाहिए। ऊपर देखें, ऊपर वाली एग्जांपल में देखें, आपके पास 3 टर्म्स थी ना, जिसकी वजह से आपने इजीली गैस कर लिया था कि कौन सा हम ऐसी वैल्यूज लें कि मल्टीप्लाई करें तो ये आए, ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो ये आए, उसे आप इजीली फैक्टर 4 बना सकते थे। तो यहाँ पर ये आपके पास है ही 2, तो इस तरह का कोई सीन नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन 2 वैल्यू से x कॉमन लेंगे, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 7x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब इसे हम कह सकते हैं, a को आप a कह लें, इसे b कह लें। अब हम इसे लिख लेंगे, इसे हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 0 और दूसरी वाली टर्म को लिखेंगे हम 7x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे तो 7x इज इक्वल टू 5 आ जाएगा और x की वैल्यूज आपके पास आ जाएगी 5/7। एक आपके पास कुछ क्वेश्चन की आप कह लें, इस तरह से भी आ सकता है स्ट्रक्चर के 7x स्क्वायर माइनस 5x। अब यहाँ से आप इजीली बता सकते हैं कि आपके पास 3 नहीं है, तो यहाँ से आप देख लें जो सेम चीज़ आपको लग रही है उसे आप कॉमन ले लें। तो यहाँ पर 5x था, अगर मैं x स्क्वायर निकालती तो यहाँ पर नहीं था, जस्ट यहाँ पर x था, तो जिसकी वजह से मैंने जस्ट x को ही बाहर निकाला है, तो उसे इस तरह से सोल्व कर लिया, ठीक है। तो इसके जो आपके पास सोल्यूशन सेट आया है, जिसे आप रूट भी कहते हैं, वो आपके पास क्या है, एक 0 है और एक आपके पास 5/7, ठीक है। इसे आप चेक भी करके देख सकते हैं, चेक करेंगे कि वाकई ये इसका सॉल्यूशन है कि नहीं है, वाकई इसका रूट है कि नहीं है। ये आपके पास थे कि आपके पास यहाँ पर 2 टर्म्स हैं, एक आपके पास 7x स्क्वायर है, दूसरे आपके पास 5x है, ये 2 टर्म्स हैं, ठीक है। अब आप इसे किस तरह से 4 में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपके पास 3 टर्म्स होनी चाहिए, जिसे आप मल्टीप्लाई करें, जिसे हमने प्रीवियस एग्जांपल में किया था। वहाँ पर आपके पास स्टेटमेंट में 3 टर्म्स थी, जिसे आपने मल्टीप्लाई एंड ऐड सब्ट्रैक्ट वाले मेथड से कर लिया, सोल्व कर। अब यहाँ पर आपके पास है ही 2 टर्म्स हो, तो वहाँ पर आपने क्या करना है, वहाँ पर आपने करना है कि जो सेम आपको लग रही हो वैल्यूज उनमें कॉमन ले लेना है। तो यहाँ पर जो मुझे सेम वैल्यूज लग रही थी वो थी x, तो x को मैंने कॉमन लिया, तो आपके पास रेस्ट ऑफ टर्म क्या आ गई, तो यहाँ पर आपके पास आ गया 7x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब इसे आप लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में। तो आपने x इज इक्वल टू 0 कर दिया और जो b था 7x माइनस 5 इसको आपने 0 कर दिया, तो यहाँ से आपके पास ये इसके वैल्यूज आ गई हैं। इसके बाद हम चेक भी कर सकते हैं। चेक करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं फॉर x इज इक्वल टू 0, इसके लिए आपके पास इक्वेशन होल्ड कर रही है कि नहीं कर रही। 7 जहाँ पर भी x है वहाँ पर हम 0 पुट कर देंगे, 7x स्क्वायर माइनस 5x 0 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास 0 इज इक्वल टू 0 पे आ गया, इट्स मीन 0 इसका रूट है। उसके बाद हम देखते हैं x इज इक्वल टू 5/7, ठीक है। इसके लिए हम देखते हैं कि ये आपके पास इसका रूट है कि नहीं है। तो ये आपके पास आ जाएगा 7 5/7 स्क्वायर माइनस 5, x की जगह आपने क्या रखना है 7/5/7 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये एक 7 इसे कैंसिल आउट हो गया, तो 5 का स्क्वायर लेगा तो 25 आपके पास आ जाएगा, 25/7 आ जाएगा, माइनस 5 से मल्टीप्लाई हुआ था 25/7 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया इज इक्वल टू 0। तो ये 0 इज इक्वल टू 0 ये भी फुलफिल करेगी। तो आप इसे कह सकते हैं कि ये सॉल्यूशन है 0 5/7, ये आपके पास
स्क्वायर रूट आ गए हैं जो है 0.5। अब दूसरा मेथड हम देख रहे हैं, कंप्यूटिंग स्क्वायर रूट। कंप्यूटिंग स्क्वायर रूट तब आपके पास यूजफुल होता है जब आपके पास फैक्टर नहीं बन रहे होंगे। तो आपके पास उसके जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट भी होगी ऐसी होंगी कि वो आपके पास ऐसे होंगे कि जिसके आपके पास फैक्टर नहीं बन रहे होंगे। फैक्टर नहीं बनेंगे तभी हम उसे कहेंगे कि वो आपके पास कंप्लीटिंग स्क्वायर रूट है। कंप्लीटिंग स्क्वायर रूट में हमने फार्मूले को ओपन करना होता है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ फॉर सॉल्यूशन फॉर कंप्लीटिंग स्क्वायर। कंप्लीटिंग स्क्वायर नाम से लग रहा है कि आपने स्क्वायर वाला जो फार्मूला है उसे आपने फुलफिल करना। आपके पास 2 फार्मूले होते हैं। एक आपके पास होता है a प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये किसके इक्वल होता है? ये आपके पास इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। और दूसरा आपके पास होता है a माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। और वो आपके पास होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। आपने क्वेश्चन में देखना है, क्वेश्चन में आपके पास पॉजिटिव हो रहा होगा तो आपने ये वाला स्क्वायर, ये वाला फार्मूला बनाकर उसको कंप्लीट करना है। अगर ये वाला नेगेटिव होगी, क्वेश्चन में नेगेटिव आ रहा हो तो आपने ये वाला फार्मूला अप्लाई करना। ये 2 फार्मूले हैं जो कि अप्लाई होंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए। यहाँ पर ये क्यों लिया कि आपने क्यूब नहीं लिया? क्योंकि ये आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन करें ना, इसीलिए जैसे हम स्क्वायर की बात करेंगे यहाँ, ठीक है। एग्जाम्पल इसके देखें, ये आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 437। अब मैंने कहा था कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड तब आपके पास लगता है जब वो फैक्टर ना बने। अब ये आप इक्वेशन को देखकर फैक्टर बना सकते हैं? नहीं बना सकते, इसके फैक्टर बनना मुश्किल है, ठीक है। तो हम क्या कर लेंगे, आपके पास ये इक्वेशन आ गया तो इसे हम कंप्लीटिंग स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। कंप्लीटिंग स्क्वायर की फॉर्म में कैसे लिखेंगे? फर्स्ट स्टेप देखें, पहले आप इस डेटा इक्वेशन को लिखें, एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4x माइनस 437 इज इक्वल टू 0। अब ये आपके पास नेगेटिव है, वहां पर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये आपके पास इक्वेशन आ गई एक्स स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 437, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में हमने ये कर लिया, ठीक है, 437। अब यहाँ पर हमने इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास ये कौन सा है? यहाँ पर अगर आपके पास पॉजिटिव होगा तो हमने ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पर आपके पास नेगेटिव होता तो हमने ये वाला फार्मूला अप्लाई करना, ठीक है। इसको हमने फार्मूला अप्लाई करना। अब ये देखें, ए आपके पास एक्स स्क्वायर है, बी आपके वो नहीं पता क्या है, और यहाँ आपके पास है 2, अच्छा 2x होता है ना फार्मूले में, 2ab। बी आप क्या रखें कि आपके पास ये 4x आ जाए। यहाँ पर आपके पास क्या 4x है, तो आपने b की वैल्यू सिलेक्ट करनी है। तो आप क्या सिलेक्ट करें कि आपके पास 4x आ जाए। अगर आप 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपके पास 4 आता है। तो b आपने क्या रखना है, 2 स्क्वायर 2 का, ठीक है, 2 आ जाएगा। ये आपके पास बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस, तो आपने बी बस बनाना था, बी सिलेक्ट करना था। तो बी हमने क्या सिलेक्ट किया, वो हमारे पास था 2 का स्क्वायर सिलेक्ट किया था, इट्स मीन 4 सिलेक्ट किया था। तो ये आपके, जब आप इसे अस्टेंट फॉर्म में लिखेंगे तो ये आपके पास क्या फार्मूला बनेगा, ये बनेगा आपके पास ए प्लस ये ए की जगह आपने लिखना है x और b की जगह आपने लिखना है 2। ये x प्लस 2 स्क्वायर का आपके पास फार्मूला बने, ठीक है। आप इस तरह से कंप्लीटिंग स्क्वायर कर लें।
आपके पास जो क्वेश्चन गिवन है ये आपके पास कह लें कि ये आपके पास 2ab गिवन होता है और एक गिवन होता है, आपने b सिलेक्ट करना होता है, तो वो हम इजीली निकाल सकते हैं। फॉर्मूले में आता है 2ab, हमने 2a लिखा, b हमने ऐसा ले रखा कि आपके पास आंसर 4x आ जाए, तो वो 2 रखा था जिसकी वजह से 4x आ। अब यहाँ पर सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x एज इट इज। तो b हमने क्या रखा था, हमने 4 रखा था, तो ये 4 आ गया। और यहाँ पर अगर हमने ऐड किया है तो दोनों तरफ, रूल मैथ का है कि दोनों तरफ आपने ऐड करना, कोई भी चीज़ ऐड करेंगे तो दोनों साइड की तरफ ऐड होंगी, ठीक है। अब 4 को हम 2 स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तो ये फार्मूला किसका बन गया, ये फार्मूला आपके पास बन गया x प्लस 2 का स्क्वायर, इसका फार्मूला बन गया। अच्छा, इसे आप ऐड कर रहे 4 3 7 में आपने 4 ऐड किए, तो ये आपके पास 441 आ गया। थर्ड स्टेप में हमने x की वैल्यूज निकालनी है, स्क्वायर है, स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम क्या लेंगे, वही कॉन्सेप्ट जो पीछे यूज किया था, स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे बोथ ऑफ साइड, स्क्वायर रूट दोनों साइड अप्लाई कर दिया, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, तो ये हम इसे लिख सकते हैं x प्लस 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 441 का आप स्क्वायर रूट करें तो ये आपके पास होता है 21 आ जाएगा। अब हम इसे फोर्थ में क्या करेंगे, यहाँ से अब हम इसकी इजीली वैल्यूज निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, ये आपके पास आ गया फोर्थ स्टेप, एक पॉजिटिव के साथ लिखेंगे और एक नेगेटिव के साथ लिखेंगे। पॉजिटिव 21 आ जाएगा और दूसरा हम लिखेंगे नेगेटिव के साथ x प्लस 2 माइनस 21, ठीक है। और यहाँ से x की वैल्यूज इजीली निकाल सकते हैं, 21 माइनस 2, तो x आपके पास क्या आ जाएगा, x आपके पास आ जाएगा 19, ठीक है। एक वैल्यूज x की आपके पास 19 आ गई। अब दूसरी x की वैल्यूज किस तरह निकालेंगे, ये आपके पास होगा x इज इक्वल टू माइनस 21, वहाँ पर जाएगा माइनस 2, ये आपके पास x की वैल्यूज आ जाएगी माइनस 23। ये आपके पास कंप्लीटिंग स्क्वायर से इसके रूट क्या आ गए हैं, इसके रूट आपके पास आ गए हैं, एक आपके पास आया है 19 और एक आपके पास आया माइनस 23, ठीक है। इसे आप चेक भी कर सकते हैं, इक्वेशन में पुट कर दें, पहले एक वैल्यूज के लिए फिर दूसरी वैल्यूज के लिए पुट कर दें, ठीक है। दोनों के आंसर आपके पास एक जैसे होंगे। ये आपके पास कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड था। ठीक है, मैं एक और क्वेश्चन कर देती हूँ आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए। सेकंड एग्जांपल देखें। सेकंड एग्जांपल में आपके पास है एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये आपके पास इक्वेशन है। अब फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हमने इसके फैक्टर बनाने हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे, ये आप इसको अरेंज करने लगे इक्वेशन को, क्या लिखेंगे एक्स के, यानी कि आप कह लें एक्स वाली टर्म एक साइड पर, एक्स के अलावा जितने टर्म जो से हम राइट साइड पे ले जाएंगे। ये आपके पास कांस्टेंट नेगेटिव में था, यहाँ पर गया राइट साइड पर, जो पॉजिटिव 2 हो गया। अब यहाँ से हमने क्या करना है, थर्ड स्टेप में हमने इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है, कंप्लीट करना है। तो वो कैसे करेंगे, अब यहाँ पर देखिए आपके पास क्या है, नेगेटिव आ रहा है, तो a माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ये आपके पास इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो ये वाला जो आपके पास फैक्टर है वो माइनस की फॉर्म में है, तो इट्स मीन आपने इसकी तरफ जाना है, इसको यूज करेंगे। तो ठीक है, एक ही जगह आपने क्या रखना है, एक्स स्क्वायर रखना है, ठीक है। बी को आप फिलहाल आपको नहीं पता बी क्या वैल्यूज है, तो यहाँ पर आप माइनस लिखें, 2 फार्मूले वाला लिखा, ए आपके पास एक्स था, ठीक है, और बी आपने डिसाइड करना है। अब 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि आपके पास ये 6 आ जाए, 6 फैक्टर आ जाए, ठीक है। तो 2 को आप किससे मल्टीप्लाई करें, किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि वो आपके पास 6 आ जाए, तो वो आपके पास बी आ जाएगा 3। 2 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो तभी आपके पास 6 आता है, तो यहाँ पर आप लिख लें 3 स्क्वायर,
ठीक है। तो इसे जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर और 3 3 ज़ा 9 होता है, -2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 6x आ जाएगा। तो यहाँ से आपके पास जो डेटा गिवन था वो था एक्स स्क्वायर और -6x था, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर -6x था। अब हमने ऐड किसका करना है, हमने अब ऐड इसका करना है, ठीक है। इसका ऐड करेंगे तो यहाँ पर देखें सेकंड स्टेप, एक्स स्क्वायर -6x एज इट इज, ऐड क्या करेंगे, बोथ ऑफ साइड को ऐड करेंगे 3 स्क्वायर से, ठीक है, और 2 है और प्लस 3 स्क्वायर, ठीक है ना, हमने 3 स्क्वायर ऐड किया है। इट्स 3 स्क्वायर मीन्स 9, आप बी स्क्वायर आपके पास 9 था और यहाँ पर हमें बी स्क्वायर ही चाहिए होता है, 9 लिखे यहाँ 3 की पावर 2 लिख लें, दोनों सेम थिंग है। अच्छा, अब ये फार्मूला किसका बन रहा है, यहाँ पर ये फार्मूला बन रहा है आपके पास एक ही, ए आपके पास x है, माइनस आ गया, बी आपके पास 3 है, ये आपके पास x -3 का फार्मूला बन रहा है। तो इसे आप इसको स्पेंड फॉर्म में लिख लें, x -3 स्क्वायर, ठीक है। इसे सिंप्लीफाई करेंगे, आपके पास 2 है और वो आपके पास 9 हो जाएगा, ठीक है। 2 + 9 आपके पास 11 आ जाएगा, x -3 स्क्वायर इज इक्वल टू 11। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई मीन्स इसमें x की वैल्यूज चाहिए, x की वैल्यूज हम किस तरह निकालते हैं, स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट अप्लाई करते हैं, बोथ ऑफ साइड स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे, x3 स्क्वायर रूट अप्लाई किया तो ये आपके पास आ जाएगा 11 स्क्वायर रूट, ठीक है। और ये वही टेक्निक, वही लॉजिक लगेगी जब हम इसे रिमूव करते हैं, तो ये आपके पास पॉजिटिव नेगेटिव के साथ 11 स्क्वायर रूट आ जाएगा। और ये आपके पास एक पॉजिटिव साइड, एक पॉजिटिव के साथ लिखेंगे इसकी वैल्यूज़ और एक आपने नेगेटिव के साथ लिखनी है, पॉजिटिव 11 के साथ, दूसरी आपने इसकी नेगेटिव 11 के साथ लिखनी है, x -3 इज इक्वल टू -11, ठीक है। ये आप पर डिपेंड है कि कैलकुलेटर से इसके डेसिमल की फॉर्म में लिख लें, अदरवाइज इसे आप इसी तरह से रहने दें, ठीक है। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 11 स्क्वायर रूट, अच्छा ये नेगेटिव है, वहाँ यहाँ पर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, +3 आ जाएगा। एक वैल्यूज आपके पास ये आ गया रूट, दूसरे रूट देखते हैं, अब वो था आपके पास x -3 इज इक्वल टू -11, ठीक है। अब -3 यहाँ है तो वहाँ पर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, -11 स्क्वायर रूट +3, आपके पास दूसरा रूट ये आ गया, ठीक है। इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, ये आपके पास कंप्लीटिंग स्क्वायर रूट से क्वेश्चन